In this video lecture, we will be discussing ray diagrams for concave mirror and ray diagrams for convex mirror also. So totally, there are 6 positions where an object can be kept for concave mirror and 2 positions where object can be kept for convex mirror. Now, I am drawing the direction of concave and convex mirrors as per the SSC syllabus. So let's start. How many columns you have here? Serial number, position of object, ray diagram, position of image, size of image and nature of image. Position of object means where the object is kept. Whether the object is kept between focus and center of curvature, or whether the object is kept between pole and focus, or whether the object is beyond C, that is known as position. मतलब उसकी जगह कहाँ पर है ऑब्जेक्ट की, उसका मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ही 6 केसेस है कॉन्केव में। और रे डायग्राम तो आप लोगों को मालूम ही है, जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस रहता, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता, मिरर या तो कॉन्केव रहता या फिर कॉन्वेक्स रहता। और पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आप ऑब्जेक्ट रखने के बाद 2 रूल्स यूज़ करने के बाद जहाँ पर भी इमेज फॉर्म होंगी उसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर एग्जाम्पल, आप रख रहे ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस और आपका इमेज कहाँ बनता, आपका इमेज बनता है यहाँ पर, दैट इज बिहाइंड द मिरर। इसको बोलते हैं हम लोग बिहाइंड और इसको बोलते हैं हम लोग इन फ्रंट। फिर साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से या फिर छोटी है ऑब्जेक्ट से। बड़ी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे इनलार्ज्ड या हाईली इनलार्ज्ड, और छोटी को हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज मतलब 2 है नेचर, या तो वो रियल रहेगा या वर्चुअल रहेगा। रियल इमेज मतलब ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता, मतलब अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग को दिख रहा स्क्रीन पे, उसको बोलेंगे हम लोग रियल इमेज। और वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब हम लोग रेज एक्सटेंड करके मिरर के पीछे फॉर्म करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। और फिर है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, डिमिनिश्ड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कहाँ पर रखना है? पोल और फोकस के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग रख रहे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को मैं इंडिकेट कर रही हूँ बाय द लेटर O, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट O तो ड्रॉ कर लिए, हम लोग ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रूल्स। तो 2 रूल्स यूज़ करना। हम लोग कौन से 2 रूल्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं एक रूल यूज़ कर सकती, अगर मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है राइट, तो अगर मैं फोकस से पास कर रही हूँ रे को तो कैसा रहेगा वो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब when a ray is directed towards the focus it will become parallel to the principal axis। वो एक रूल मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो a ray traveling in the direction of focus will become parallel to the principal axis। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल रहना ना प्रिंसिपल एक्सिस से ज़रूरी है, नहीं तो आपका डायग्राम रॉन्ग बन जाता अगर आप पैरेलल नहीं रखे तो। अक्सर बच्चे जो है ये मिस्टेक करते, प्रॉपर स्केल नहीं यूज़ करते, इसकी वजह से क्या होता, या फिर रे को ऐसा ड्रॉ कर देते, ऐसा ड्रॉ कर देते। मतलब पैरेलल रखना ज़रूरी है आपको सही इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो रे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस गोज बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रूल यूज़ कर लिए हम लोग। अब और एक रूल यूज़ करेंगे तो ही हम लोग को इमेज मिलेंगी। तो मैं और एक रूल यूज़ करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप पे से आप पास होना ये रे। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, रे को ऑब्जेक्ट के बीच में से भी पास कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना पूरा, बीच में से नहीं पास करना, आप ऊपर से जो टिप है ना ऑब्जेक्ट की वहाँ से पास कर रही हूँ मैं। देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, ये मेरी टिप है ऑब्जेक्ट की, वहाँ से पास कर रही हूँ। अब जो दूसरा रूल यूज़ करूँगी मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग, टिप से पास कर रही हूँ मैं ऑब्जेक्ट के। रे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पास कर रही, जब वो मिरर पे हिट करती रिफ्लेक्शन पे तो क्या होता, इट गोज बैक इन द सेम पाथ।
तो वापस वो वैसी पाथ में चले जाती। ये रूल्स हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अब ये रेस जो है मैं ड्रॉ करी, जो रेस, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर आ रही और ये वाली वापस तो यहाँ पर आ रही जाकर। बट आप देख सकते हैं ना, ये रेस कहीं भी नहीं मिल रहे। तो क्योंकि ये रेस कहीं भी नहीं मिल रहे, मतलब क्या है, इमेज यहाँ बन रहा। तो वो इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको ये वाली जो रे थी जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये जो रे थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम लोग पास करे थे, वो रे को हम लोग को एक्सटेंड बैकवर्ड्स करना है। तो हम लोग चलिए एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स। आप लोग डैश लाइन से एक्सटेंड करिए ताकि मालूम हुए कि ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रही, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये मैं एक्सटेंड कर दी। और ये वाली भी जो रे थी ना, जो वापस गई थी ऐसा, उसको मैं एक्सटेंड करूँगी जो पैरेलल थी। तो ये रे और ये रे को मैं एक्सटेंड कर दी डैश लाइन से। जो ये दो रेज, ये जो रे थी याद है आप लोग को, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और जो पैरेलल है, ये जो दो रेज जहाँ मिल रहे वहाँ पे मैं पॉइंट ड्रॉ कर दूंगी। मतलब ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही, ये रे एक्सटेंड करने से और ये एक्सटेंड करने से पीछे हम लोग की इमेज फॉर्म हो रही। तो मैं इमेज ड्रॉ कर रही हूँ रेड कलर के स्केच से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इमेज। आप लोग और एक चीज़, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस तक टच करना, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर करे थे बट टच करे थे ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, वैसे इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे टच करना। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आई। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रूल्स यूज करके इमेज हम लोग को मिली। और इमेज कहाँ पर मिली? मिरर के पीछे मिली, मतलब मिरर के बिहाइंड मिली। तो पोजीशन कहाँ है इमेज का? इमेज कहाँ बैठी हुई है? इमेज बैठी हुई है बिहाइंड द मिरर। तो व्हाट विल आई राइट हियर? द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से या छोटा है ऑब्जेक्ट से। देखिए आप लोग, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोग क्लियरली देख के ही बोल सकते हैं, राइट। इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, बड़ी है, और थोड़ी बड़ी ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर थोड़ी सी बड़ी रहती थी इससे कंपेयर करें तो हम लोग खाली इनलार्ज बोलते थे। बट यहाँ पर जो है इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे हाईली इनलार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी है व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना आप लोगों को कैसे लिखना है? साइज ऑफ इमेज। अब नेचर, या इमेज रियल है या वर्चुअल है? मिरर के पीछे फॉर्म हो रही मतलब क्या है? रेज एक्सटेंड करके पीछे मिल रही मतलब क्या है? स्क्रीन पर नहीं फॉर्म हो रही। तो कौन सा इमेज रहता है वो? वर्चुअल इमेज। और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है? हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। मतलब इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी ठहरी हुई है। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अक्सर जो टीचर्स हैं वो लोग ऐसे टेबल बनाकर नहीं लिखते, ऐसे डायरेक्टली लिख देते, लेकिन उससे क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन है वो डर्टी दिखता। तो आप लोग एग्जाम में भी अगर एक क्वेश्चन भी मिला, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको ये तीनों चीज़ें में लिखना पड़ता, ठीक है, और आपको ड्रॉ भी करना पड़ता। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग ऐसा रो वाइज ड्रॉ कर लिए तो अच्छा रहता, ठीक है। तो इट्स योर विश। सेकेंड वाला हो गया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ अ कॉन्केव मिरर। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ मिलेंगी वो ड्रॉ करना है हम लोग को। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट जो कि है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट को मैं लिख रही हूँ O, ठीक है। और अब दो रूल्स यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड रूल यूज़ करूँगी। When the ray is parallel to the principal axis, because यहाँ पर मेरा टॉप है, राइट, ऑब्जेक्ट का दिख रहा है आप लोग को टॉप, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया ये। When the ray is parallel to the principal axis, it passes through focus, ये हो गई मेरी फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल मैं यूज़ करूँगी, When the ray passes through focus, it becomes parallel to the principal axis. When the ray passes through focus, आप लोग देखिए गौर से कि मैं बस टिप से ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ बीच में से या नीचे से नहीं कर रही हूँ ऑब्जेक्ट के, देख रहे हैं ना, टिप से ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग भी वो फॉलो करिए। इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही तो यहाँ से ही पैरेलल रहेंगी, राइट। अब ये वाली रे
और ये वाली रे कहाँ मिल रही, यहाँ पर मिल रही। तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से लेके यहाँ तक एक इमेज ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये है मेरी इमेज। तो इमेज कहाँ ठहरी हुई है, इमेज ठहरी हुई है सी के बाजू, मतलब सी के बाद में ठहरी हुई है, मतलब बियॉन्ड सी बोलेंगे हम लोग। तो वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज कैसी है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, थोड़ी ही बड़ी है व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो मैं बोलूँगी इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, बड़ी है। व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज इज अ बिट बिग, ठीक है। और रियल है या वर्चुअल है, हम लोग देख रहे कि इसको बोलते हैं हम लोग बिहाइंड और इसको बोलते हैं हम लोग इन फ्रंट। अगर बिहाइंड रहा तो वर्चुअल इमेज, अगर इन फ्रंट रहा तो रियल इमेज। कहाँ बन रही इमेज, इमेज तो ये साइड ही बन रही ना मिरर के, यहाँ पर मिरर के ये साइड बन रही, बल्कि बिहाइंड द मिरर थी और वर्चुअल थी। लेकिन यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही, ये साइड बन रही, मतलब इन फ्रंट बन रही, सामने बन रही। मतलब क्या हो गया कि इमेज कैसी है, रियल है, मतलब कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और बन रही भी ना, यू डिडंट नीड टू ड्रॉ द रेज डॉटेड एंड यू डिडंट नीड टू एक्सटेंड इट, कुछ एक्सटेंड करना पड़ा आपको, पीछे नहीं करना पड़ा, सामने ही आपकी इमेज बन गई। तो इसलिए रियल इमेज है। और कैसी है इमेज, आप लोग अगर देख रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही, और एरो भी उसका पॉइंटेड डाउनवर्ड्स है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्टेड। ऊपर है ठहरी हुई प्रिंसिपल एक्सिस के तो इरेक्ट, नीचे है तो हम लोग बोलेंगे उसको इन्वर्टेड। तो कैसी है मेरी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर इज द इमेज फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक रूल यूज करूंगी मैं, व्हेन द रे पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और एक रूल जो है, व्हेन द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। कोई भी रूल यूज कर सकते हैं आप। लास्ट वाले रे डायग्राम में भी मैं ये यूज करी थी और इसमें भी मैं यही यूज कर रही हूँ। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन passes through focus, ठीक है। और दूसरा है when the ray passes through focus it becomes parallel to the principal axis. So when the ray passes through focus it becomes parallel to principal axis. एक्चुअली इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होना, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहता। तो आप लोग क्या करिए, ये जो रे है ना जो आप लोग फोकस से पास कर रहे थे उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। तो ये नहीं है मेरी रे, ये है मेरी रे, ठीक है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैं आरोज ही नहीं ड्रॉ करी, passes through focus। और दूसरी है when the ray passes through focus it becomes parallel to the principal axis, ठीक है। ये वाला रे और ये वाला रे यहाँ पर मिल रहा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इमेज आई। तो अगर आप लोग केयरफुली देखेंगे जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना इमेज का भी साइज रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब ये डायग्राम कैसा है हमारा, देखिए। और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, रे पासेस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी जो है इमेज थोड़ी सामने आई थी बट एक्चुअली इमेज कहाँ पर आना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एग्जैक्टली आना। तो आप लोग क्या करना, एग्जाम में भी पेंसिल से करते हैं ना आप लोग पहले ड्रॉ, तो ये वाली जो रे है ना उसको थोड़ी ऐसा कर देना सच दैट द इमेज शुड फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, एट सी ही बनना। तो इमेज कहाँ पर है आपकी, अगर आप लोग केयरफुली देखें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, इसी में लिखूंगी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब साइज कैसा है इमेज का व्हेन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, सेम है, जितनी साइज है ऑब्जेक्ट की उतनी ही साइज इमेज की है, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है इमेज का, अगर आप लोग देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड है और स्क्रीन के यही साइड है तो रियल है, ठीक है। अब फोर्थ वाले डायग्राम पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था,
ऑब्जेक्ट है एट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकल पॉइंट के ऊपर है, मतलब ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज, अब कौन से दो रूल्स यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे when the ray parallel to the principal axis it passes through focus, ray is parallel to the principal axis, ठीक है, it hits the concave mirror and it passes through focus। ये वाली एक रूल यूज़ कर रही हूँ मैं, और दूसरी रूल मैं यूज़ कर रही हूँ when the ray is directed towards the center of curvature। ये मेरा टॉप है ना, तो मैं यूज़ कर सकती when the ray is directed towards the center of curvature, ठीक है, it hits the concave mirror and it goes back in the same path। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करें तो अगर मैं ये वाली जो रूल रे ड्रॉ करी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, पासेस टू फोकस, तो ये वाली रे एक्सटेंड करना हो ना, तो ये वाली रे एक्सटेंड करूँगी पीछे, और अगर मैं ये वाली भी रे एक्सटेंड करी पीछे तो दोनों भी नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली इमेज कहाँ बन रही? यहाँ पर ये साइड ही बन रही, मतलब कहाँ बन रही? इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बन रही। तो इमेज कैसी है? रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेंगे, तो इन्वर्टेड है। हम लोग कितना भी एक्सटेंड कर लो इसको, वो कहीं तो भी बहुत दूर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है, हम लोग को दिख रही तो नहीं लेकिन बहुत दूर रहती, तो इमेज इज एट इन्फिनिटी बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इमेज इज एट इन्फिनिटी एंड हाउ इज द साइज ऑफ इमेज? बहुत बड़ी रहेंगी वो इमेज, क्योंकि दोनों रेज जो है बहुत दूर जाके मिलेंगे। तो इमेज ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, बहुत बड़ी रहेंगी, तो इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड। जब भी इमेज एट इन्फिनिटी रहती, याद रखिए आप लोग, इमेज बहुत बड़ी रहती है, यानी हाईली इनलार्ज्ड। ये साइड है मिरर के तो रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बल्कि यहाँ पर है ना इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिफ्थ वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वन मोर थिंग मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, मैं जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ 2 सेंटीमीटर ली, और डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी भी 2 सेंटीमीटर ली। तो आप लोग भी जब लेते हैं ना, डिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं ना, तो आप लोग सेम लेना, ताकि आप लोग को सही इमेज आना सही जगह पर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर लेना आप लोग, ये 1 सेंटीमीटर लिए तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेना। मैं ये जो है प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करिए, आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले तो ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट एंड सेकेंड रूल यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज फ्रॉम द टिप इफ यू सी व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास ऑन रिफ्लेक्शन, इट पासेस थ्रू फोकस। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही और यहाँ पर पास होंगी फोकस पे। और दूसरी रूल यूज करेंगे हम लोग, व्हेन द रे पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है तो पैरेलल रहना प्रिंसिपल एक्सिस से, यस। अब ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ मीट हो रहा है आप लोग को दिख रहा ना, यहाँ पर मीट हो रहे, मतलब यहाँ पर मेरी इमेज रहेंगी। मेरी इमेज है जो कि कहाँ फॉर्म हो रही, इमेज आई केयरफुली ऑब्जर्व करिए, एफ और सी के बीच में फॉर्म हो रही, मतलब वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी। एंड हाउ इज द साइज ऑफ इमेज? छोटी है व्हेन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, छोटी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिमिनिश्ड। सो साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इमेज? ये साइड ही है मिरर के, तो ये साइड क्या होता? इन फ्रंट अगर फॉर्म हो रहा तो रियल रहता, तो रियल हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इमेज? इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड। सिक्स्थ वन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम कॉन्केव मिरर, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सॉरी ये मेरा मिरर हो गया, इट इज़ अ कॉन्केव मिरर सो इट इज़ पॉलिश्ड आउटसाइड, ठीक है। फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहती प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और फोकस भी करना है ना ड्रॉ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर लिए हम लोग पी और एफ, और अगेन 2 to 4 मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये पी है पोल, ये फोकस है एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। एक केस हम लोग देखे थे इससे पहले, फोर्थ वाला केस याद है आप लोगों को?
ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे था, ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी? इन्फिनिटी। अब उल्टा पूछ रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और दूर है तो इमेज कहाँ बनेगी बल्कि पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग एक टिप देती हूँ, याद रखिए, ऑब्जेक्ट अगर एट एफ पे है, एट फोकल पॉइंट पे है, तो इमेज इन्फिनिटी पे है। सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी मतलब समवेयर हियर रहता, वो बहुत बड़ा रहता। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब ऊपर से भी हम लोग रे ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे से भी हम लोग रे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इतना मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रे ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, वो एक रूल यूज करूंगी, और अब यहाँ तक भी है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी आ रहा, तो सेम रूल यूज करूंगी मैं। व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। तो अपनी इमेज कहाँ बनती? दोनों भी रेस कहाँ मीट होते? फोकस पे मीट होते, मतलब अपनी इमेज कहाँ बनती? एट एफ पे बनती। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं कर रही हूँ, लेट अस सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज हैविंग अ हाइट टिल हियर। ठीक है, सो अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे parallel to principal axis, ray is coming, it is parallel to principal axis, it passes through focus. ठीक है, because the ray is very big I am drawing it at such a long distance. अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक भी है ना, लेट अस सपोज यहाँ तक है, उसकी हाइट इतनी है हाइट, तो आई विल अगेन ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस। ठीक है, a ray parallel to principal axis passes through focus। सेम रूल यूज कर रही हूँ मैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मैं कितने भी रेज अगर यहाँ से ड्रॉ करिए, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, passes through focus। yes, so एक्चुअली ये वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, मतलब यहाँ से पास हो रही, और ये वाली भी जो मैं रे ड्रॉ करी थी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस टू फोकस, मतलब ये वाली रे और ये वाली रे जो आ रही थी और ये वाली रे जो जा रही थी, ऊपर से ये वाली रे आ रही थी और नीचे से ये वाली रे आ रही थी, तो ऊपर वाली रे और नीचे वाली रे कहाँ मीट हो रही? एट फोकस पे मीट हो रही। तो मेरी इमेज कहाँ बन रही? यहाँ पर बन रही, जो है एट फोकस। तो इमेज कैसी है? पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज मीन्स आई कैन राइट इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मीन्स डिमिनिश्ड, एंड सिंस इट इज अ पॉइंट साइज, आइदर यू कैन राइट पॉइंट साइज और यू कैन राइट वेरी स्मॉल। देखो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही है, ये वाली रे और ये वाली रे जब मीट हो रहे, जब हम लोग की इमेज फॉर्म हो रही है, एंड इट इज एट एफ। ठीक है, तो इमेज इज एट फोकल पॉइंट एफ। दिस इज माई इमेज, आई फॉरगॉट टू डू विद रेड। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। याद रखो, आप लोग ड्रॉ नहीं करते इन्फिनिटी पे, पेपर पे ड्रॉ नहीं करते। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता हम लोग पेपर पे नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि बहुत दूर रहता ऑब्जेक्ट और बहुत बड़ा रहता। तो ऑब्जेक्ट वॉज एट इन्फिनिटी, सॉरी, इमेज इज एट फोकल पॉइंट। ओके, एंड हाउ इज द साइज ऑफ इमेज? वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज है तो वेरी स्मॉल। एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इमेज? द इमेज इज रियल and how is the image? It is not inverted and it is not erect also, it is just real, we can say. ठीक है, first case is when object is between infinity and pole of convex mirror. Object is between infinity and pole of convex mirror means ये तो मेरा पॉलिश सरफेस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर सकती रेस। आई हैव टू ड्रॉ द रेस हियर, आई टोल्ड यू राइट, ये होता मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बहुत दूर, ठीक है, और पोल यहाँ पर है, मतलब मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में कर सकती, मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख सकती। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। या फिर और एक केस मैंने पूछ सकता, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने है, तो भी हम लोग यही ड्रॉ करना जो मैं कर रही हूँ। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। And now I'll draw the rays. Okay. I'll use the rule when the ray is parallel to the principal axis. Okay, when the ray is parallel to the principal axis, instead of passing through the focus,
It will appear to pass to focus, but actually मेरे डैश लाइन्स है. It will pass, it will move away or it will diverge away. ये मेरा वन रूल हो गया. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर है राइट. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू फोकस इट इज डाइवर्जिंग अवे, दैट इज मूविंग अवे. और एक रूल यूज़ करूँगी मैं, व्हेन द रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मेरा टॉप हो गया राइट ऑब्जेक्ट का. तो व्हेन अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो रे है डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सॉरी बाय मिस्टेक ये जो रे थी वो जो है ऐसे बाहर आ गई, बट एक्चुअली बाहर नहीं आना था. ठीक है, ये वाली रे कुछ नहीं है. रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल गो बैक इन द सेम पाथ. ठीक है, वापस वही पाथ से चली जाएंगी. ठीक है, एंड इट विल अपीयर टू पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो स्केल से ही हम लोग उसको अपीयर करेंगे एज इफ इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो ये वाली रे और ये वाली रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर हो रही थी पास होने डैश लाइन्स, और ये वाली रे जो है दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं. आप लोग को दिख रहा ना, ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब इमेज मेरा यहाँ फॉर्म हो रहा. तो ये हो गया मेरा इमेज जो कि मैं पर्पल स्केच से ड्रॉ कर रही हूँ. ये हो गया मेरा इमेज. अब इमेज कैसा है व्हेन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉल है, तो स्मॉल को हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड. सो हाउ इज द साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड. और कहाँ बन रहा है इमेज, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है, एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इमेज, ये साइड बन रहा मिरर के. अगर ये साइड बन रहा मिरर के तो आप लोग याद रखिए. और इसके अलावा डैश लाइंस, मतलब हम लोग रेज एक्सटेंड करके बना रहे ना उसको. ये मेरी रे थी जो डैश लाइन थी, ये भी जो मेरी रे थी डैश लाइन थी, दोनों एक्सटेंड करके हम लोग मिला रहे. मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है. ठीक है, ये वर्चुअल है. एंड बिहाइंड इन फ्रंट, जैसे मैं आप लोग को बोली थी, जब भी मिरर के बिहाइंड रहता इमेज कैसी रहती, वर्चुअल. कॉन्वेक्स के लिए भी ये बिहाइंड है, ये इन फ्रंट है. कॉनकेव के लिए भी ये साइड बिहाइंड था, ये साइड इन फ्रंट था. कॉन्वेक्स के लिए भी ये साइड बिहाइंड है, ये साइड इन फ्रंट है. तो जो इमेज है इन फ्रंट है ना, और इमेज डैश लाइन्स एक्सटेंड करने से मिल रही, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इमेज कैसी है, वर्चुअल है. ठीक है, और कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ना. ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इरेक्ट है, मतलब स्ट्रेट है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं है. ठीक है, वी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मीन्स इट इज समवेयर हियर वेरी वेरी फार. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कहीं दूर यहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ से एक रूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इफ ऑब्जेक्ट इज हियर, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास टू फोकस. सो a ray parallel to principal axis, it will, instead of passing through focus, it will diverge away. ठीक है, instead of passing through focus, it diverges away. ठीक है, and one more rule we can use is, as we used in concave mirror, same rule we had used twice, right? So same rule I'll use, a ray parallel to principal axis, instead of passing through focus, it will diverge away. Similarly, यहाँ तक है मेरे ऑब्जेक्ट. ठीक है, एज आई एक्सप्लेन यू टिल हियर माई ऑब्जेक्ट इज देयर, मीन्स यहाँ से भी मैं और एक रे लूँगी. ठीक है, जो कि है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू फोकस इट विल डाइवर्ज अवे, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस. सो इट इज अपीयरिंग टू पास टू फोकस, बट इट डाइवर्जेज अवे. तो जहाँ पर अपीयर टू पास टू फोकस है, ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ मिल रही, यहाँ पर मिल रही. मतलब ये यहाँ ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ मिल रही, यहाँ पर मिल रही. मतलब वेयर इज माई इमेज एट फोकल पॉइंट एफ और एट फोकस एफ. ओके, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट एफ बिकॉज दिस रे एंड दिस रे इज मीटिंग एट एफ. एंड हाउ इज द साइज ऑफ इमेज, वेरी स्मॉल. एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इमेज, सिंस इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल. एंड सिंस इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ टू डैश लाइन्स, मतलब जब हम लोग एक्सटेंड करते रेस जब फॉर्म हो रही, इसलिए वो वर्चुअल है और only virtual. Okay, we cannot say whether it is erect or inverted because it is point sized. Okay, so this finishes our ray diagrams of concave mirror and convex mirror. Hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, then please like, share and subscribe to this channel and turn the bell notification on.